अगर कोई बात है तो मैं गीत से ही बात कर लेता हूं। शायद कुछ हो जो गीत ने आज तक मुझे ना बताया। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गीत मुझसे कुछ छुपाए। और ये भी तो हो सकता है कि कोई हमारे साथ मजाक कर रहा हो। बिना किसी यकीन के मैं गीत से ये बात कैसे पूछूं? पता नहीं मेरे बारे में वो क्या सोचेगी। ये वैसे ही कोई सरफिरा होगा जो हमें तंग कर रहा है। अब अगर दोबारा उसका फोन आए तो मुझे कोई एक्शन लेना ही होगा। मैं कम इन सर? कम इन। सर ये कुरियर है। थैंक यू। ये तो उसी हॉस्पिटल का फोटो है जहां मैं एडमिट था। और गीत के साथ ये कौन खड़ा? जिस बात का डर था वही हुआ। मैं जानता था कि मेरी प्रेजेंस ब्रो और गीत की जिंदगी में गड़बड़ाहट ले आएगी, और वही हो रहा है। आज वो दोनों परेशान हैं तो मेरी वजह से। पहले ही कम काटे बोए मैंने गीत की जिंदगी में, जो फिर आ गया हूं परेशानियां लेकर। और अभी तक तो ब्रो को सच पता भी नहीं। जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने उन्हें खून दिया तो पता नहीं वो क्या कर बैठेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ करना होगा। आज मेरे मन का सारा बोझ उतर जाएगा। मैं मानती हूं कि सच जानने के बाद उनकी नाराजगी का भी सामना करना पड़ेगा, मगर मैं कहूंगी कैसे? अगर मेरी कुछ कहने से पहले उन्होंने मुझे चुप कर दिया तो, या फिर उनके सामने मैं कुछ बोल ही नहीं पाई तो? मान, मैंने आपसे सच छिपाया। पता नहीं कैसे कहूं, पता नहीं आप क्या कहोगे। हेलो। अब तो आपको यकीन आ गया होगा खुराना साहब, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा। इस फोटो का मतलब क्या है? चलिए खुराना साहब, इस बार आपने मेरी बात को कुछ सीरियसली तो लिया। इस फोटो में याद में कौन? फिर तो एक काम करते हैं खुराना साहब, मुलाकात कर ही लेते हैं। इससे आपके सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे, और मुझे जो कहना है वो मैं भी कह लूंगा आपसे। कहाँ मिलना है? क्या देव वापस आ गए? नहीं दादा! मैं कम इन? कम इन। गुड मॉर्निंग अर्जुन। आज का न्यूज़पेपर। मैं ऑफिस में सिर्फ ऑफिस की फाइल्स पढ़ता हूँ। न्यूज़पेपर्स में सुबह घर पे पढ़कर आता हूँ।
एल्स? अर्जुन, आज 1 मार्च है। तो कुछ नहीं। देव ने तुम्हारे लिए इतना बड़ा काम किया, लेकिन तुम लोगों ने अब तक ये बात मान से छुपा के रखी। नॉट फेयर है नहीं, ये बात तो मान को पता होनी चाहिए। आनी, ये डिजाइन देखो मैंने बनाए। आनी, कहाँ खोई हो? ये देखो मैं पूछ रहा हूँ डिजाइन कैसे है? रोमियो, मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, तुम बाहर जाके किसी को दिखा लो ना प्लीज। ओके। अगर अर्जुन ने मान भाई को बता दिया तो पता नहीं क्या होगा। मुझे उसे किसी भी तरह रोकना होगा। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अपने भाइयों के बारे में? मतलब तुम्हारे दिमाग में वही चल रहा है ना जो मैं सोच रही थी? मुझे क्या पता कि तुम किस बारे में सोच रही थी? बनो मत अर्जुन, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हारा प्रॉब्लम मुझसे है ना, तो उसे मुझ तक रखो। मैंने कब कहा कि मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम है? मतलब तुम्हें मान भाई से प्रॉब्लम है। अर्जुन देखो, ये सब करके तुम्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सिर्फ घर के बाकी लोग और परेशान हो जाएंगे। लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ अनुषा? तुम मान भाई को जाकर ये बताना चाहते हो ना कि उनकी जान देव भाई ने अपना खून देकर बचाई है। तुम्हारी जिंदगी तुमसे शुरू होती है और तुम्हारे भाइयों के इर्द गिर्द घूमकर तुम पर ही खत्म हो जाती है। लेकिन मेरे पास तुम्हारी रंग बिरंगी फैमिली के बारे में सोचने के अलावा और भी बहुत सारे काम हैं। मुझे मेरा बिजनेस, मेरा कारोबार देखना है। वैसे बहुत कमाल की फैमिली है तुम्हारी। एक भाई दूसरे से नफरत करता है तो दूसरा भाई सारे जमाने के साथ बेईमानी करके साधु बनने की कोशिश कर रहा है। एक भाई दूसरे को खून देता है और उसका परिवार इस बात को छुपाता है। क्या प्यार है? क्यों? तुम्हें जेलसी हो रही है मेरे परिवार से? ये आप कैसी बातें करें बेटा? अर्जुन और हमारी फैमिली से जेलस? ये तो अब हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। दादी, आप आज यहाँ ऑफिस में कैसे? एनी ने आज अपना टिफिन घर में छोड़ दिया है, तो हमने सोचा क्यों नहीं हम इन्हें आके यहाँ खाना खिला दें। दादी, आप कितनी अच्छी। ठीक है दादी, आप लोग बैठ के खाना खाइए, मैं अपना काम बाहर कर लेता हूँ। अर्जुन, हमने अभी क्या कहा? आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। अगर हम अपने एक बच्चे के लिए खाना ला सकते हैं तो दूसरे को खिला नहीं सकते? चलिए चलिए, हमारे साथ खाना खा लीजिए। वाह, क्या खुशबू है। रोमियो, तुमसे कितनी बार कहा है कि दरवाजा नॉक करके आया करो। अब एक्चुअली हम नॉक करके इसलिए नहीं आए क्योंकि बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्या हुआ? वो जो नित्या है ना, नित्या बहुत उदास बैठी है। नित्या? ये कौन है बेटे? वो अर्जुन की सेक्रेटरी। एक्चुअली आज नित्या का बर्थडे और किसी ने भी उसे विश नहीं किया। ओह, तभी आज सुबह नित्या मुझे डेट याद करवाने की कोशिश कर रही थी। ये तो अच्छी बात नहीं बेटे, आपको सबका ख्याल रखना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए दादी, आधे घंटे में पार्टी का इंतजाम हो जाएगा।
बहुत ही अच्छी बात है बेटा। हैव अ ग्रेट टाइम। हम चलते हैं। लेकिन दादी आप भी तो रुकिए ना। अरे बेटा, घर में बहुत जरूरी काम है। जी। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू फॉर द फूड दादी। मैडम, वो देव साहब घर छोड़कर जा रहे हैं। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर वो सुनते ही नहीं है। आप दादी माँ को बुलाइए ना। ओ, मैडम दादी माँ घर पर नहीं है, वो एनी मैडम के ऑफिस गई हुई है। अब क्या करूं मैडम? चलिए। मैं क्या करना चाह रहा हूँ? कहीं गीत को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी कि मैं गीत में शक कर रहा हूँ। वो आदमी देव और गीत के बारे में कुछ बात करना चाहता था। कहीं देव घर में रहकर गीत को ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा, और गीत मुझे बता नहीं पा रही। गीत फोन क्यों नहीं उठा रही है? मुझे उस आदमी से मिलना ही होगा, तब जाके मुझे पता चलेगा कि देव की नीयत क्या है। आइए खुराना साहब, वेलकम। आखिर आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर ही लिया। तुम गीत के बारे में कुछ बताना चाहते थे, और उस फोटो का मतलब क्या था? रिलैक्स खुराना साहब, रिलैक्स। इतनी जल्दी भी क्या है? पहले आप हमारी बात जरा ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। बोलो। आपके भाई देव ने मुझसे 50 लाख रुपए उधार लिए थे, ठीक आज से 2 साल पहले। अभी तक वो मुझे पैसे लौटाए नहीं है खुराना साहब। तो मैं क्या करूं? अरे आप मालिक है खुराना साहब, आप जो चाहे कर सकते हैं। अब देखिए ना, आप भी जानते हैं कि देव की जो हालत है, उससे वो मेरे पैसे लौटाने से रहा। ऐसे में मेरे पास एक ही रास्ता बचता है कि मैं देव को जान से मार दूं। अब वैसे भी उसको मारकर मुझे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। और ये सब तो मुझे क्यों बता रहे हैं? आप मुझे मेरे पूरे 50 लाख रुपए दे दीजिए, मैं उसकी जान बख्श दूंगा। मेरा देव से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे पैसे देव ने लिए तो उससे ले लो। ये कैसी बातें कर रहे हैं खुराना साहब? अगर वो आपका भाई नहीं है तो फिर वो आपके घर में क्या कर रहा है? क्या बकवास कर रहे तुम? इसी बकवास के तो पैसे मांग रहा हूँ खुराना साहब। आपको यही सब बताने के लिए तो बुलाया है मैंने। तो जल्दी बोलो। पेमेंट जरा एडवांस में हो जाता तो। गाड़ी में पैसे हैं, अब बोलो। मैंने आपको यही इंफॉर्मेशन देने का वादा किया, मैंने अपना वादा पूरा किया। ये लीजिए। और खुराना साहब, बाकी की कहानी अपनी बीवी से जाकर के पूछ लीजिएगा कि वो आपके छोटे भाई के साथ क्या कर रही थी। ये मैं क्या कर रही हूँ? मैं देव को कैसे रोक सकती हूँ? अगर मान को पता चल गया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ गीत मैडम? जगदीश, मेरा फोन कहाँ है? वो तो शायद आप अपने कमरे में छोड़े। लैंडलाइन से फोन करती हूँ। हेलो दादी माँ, मैं गीत बोल रही हूँ। आप जल्दी से आ जाइए ना, देव घर छोड़ के जा रहा है, आप उन्हें आके रोकिए। हम अभी घर आ रहे हैं, आप उन्हें रोक के रखिए। गीत, आपको हमारी कसम है, उन्हें कहीं जाने मत दीजिएगा। बस अभी पहुंच ही रहे हैं।
कंग्रेचुलेशन अर्जुन। किस लिए? एक नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। मेरे पापा के एक दोस्त की बेटी की शादी है। वो लोग एक वेडिंग प्लानर ढूंढ रहे थे, तो मैंने सोचा कि कॉन्ट्रैक्ट में हमारी कंपनी के लिए ले लेती हूँ। पूरे 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। दिल्ली के बहुत बड़े लिक्योर बैरन है वो। That's a nice news. लेकिन हम लोग तो तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें सरप्राइज देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुमने तो हमें सरप्राइज दे दिया। देव, प्लीज कुछ मत कहना गीत। मेरे यहाँ से चले जाने में इस घर की बेहतरी। मैं सिर्फ इतना कहने आई थी कि दादी माँ बस आती होंगी और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं आपको रोक के रखूं। उनके आने पे मेरा निकलना और मुश्किल हो जाएगा। मुझे चलना चाहिए। देव, मेरी मुश्किल को समझो। दादी माँ की प्रॉमिस और तुम्हारे एहसान के तले हूं मैं बस इतना कह सकती हूँ, जब तक दादी माँ नहीं आती तुम यहाँ से मत जाओ।